नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर लेट्स क्रैक ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। आज है 7 मार्च। तो आज हम करेंगे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन, जैसा कि दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री मिस्टर भूपेश बघेल हैं। इन्होंने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है कि दूसरी बालिका के जन्म पर माताओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना है, जिसकी मदद से माता अपने बच्चों को कुपोषण से बचा सकेगी। कौशल्या मातृत्व योजना के तहत बच्चे की माता को 5,000 रुपये की राशि उनके बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान ने LNG गैस के लिए किस देश के साथ 10 साल का समझौता किया है। जैसे आपकी LPG गैस होती, CNG गैस होती, वैसे ही आपकी LNG भी गैस है। तो ये कतर के साथ समझौता किया है। पाकिस्तान ने LNG का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस। इसको लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया गया है। नए समझौते से पाकिस्तान के लिए अगले 10 वर्षों में लगभग $3 बिलियन की बचत करने में मदद मिलेगी। यह प्राकृतिक गैस मुख्यतः एथेन यानी C2H6 और मीथेन CH4 के मिश्रण के द्वारा बनाई जाती है। इसे प्राकृतिक रूप से सुरक्षित करने के लिए ठंडा करके स्टोर किया जाता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि हाल ही में DRDO ने कहाँ पर SFDR मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया गया है। DRDO ने उड़ीसा के, यानी चांदीपुर जो है ये उड़ीसा में है, तो उड़ीसा के चांदीपुर से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैम्पजेट यानी SFDR तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किया है। SFDR तकनीक से DRDO को लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी एयर टू एयर मिसाइल AAM जिसको कहा जा सकता है, विकसित करने में तकनीकी मदद करेगी। DRDO ने 2017 में पहले SFDR विकसित करना शुरू किया था तथा 2018 और 19 में भी सफल परीक्षण किए हैं। SFDR एक मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है जिसे मुख्य रूप से हैदराबाद में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी जिसको बोलते हैं DRDL और रिसर्च सेंटर अमीरात RCI द्वारा विकसित किया गया है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि NPCI ने किस बैंक के साथ मिलकर भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट पॉज लॉन्च किया है। तो SBI बैंक के साथ मिलकर रुपे सॉफ्ट पॉज लॉन्च किया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI का यह पूरा नाम है और SBI पेमेंट्स ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट पॉज लॉन्च करने के लिए समझौता की है। रुपे सॉफ्ट पॉज समाधान मामूली लागत पर खुदरा विक्रेताओं को लागत प्रभावी स्वीकृत बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। यह अभिनव समाधान खुदरा विक्रेताओं के लिए NFC सक्षम स्मार्टफोन को मर्चेंट पॉइंट ऑफ सेल यानी POS टर्मिनलों में बदलने की क्षमता रखता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के MD और CEO दिलीप असबे हैं और इसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसकी स्थापना 2008 में की गई थी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ 5वीं वर्चुअल समिट की है। तो स्वीडन के साथ 5वीं यानी 5th वर्चुअल समिट की है। सॉरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल इंडिया स्वीडन शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। वर्चुअल समिट का आयोजन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए किया गया था। 2015 के बाद दोनों नेताओं के बीच यह 5वीं बातचीत थी। स्वीडन, तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। यहाँ की मुद्रा है क्रोन, जिसको बोला जाता है कोरोना भी।
और यहाँ के पीएम हैं मिस्टर स्टीफन लोफवेन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस लेखक को 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मिस्टर मोहन केशड़ा वोहरा को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोहन केशड़ा वोहरा को साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनकी पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, इसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार का ये 30वां संस्करण है। इसकी शुरुआत 1991 से की गई थी और इसके प्रदानकर्ता हैं के बिड़ला फाउंडेशन। पुरस्कार में 2,50,000 रुपये की राशि दी जाती है, साथ में प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से ये एक है। प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर यह पुरस्कार हर साल राजस्थानी लेखक द्वारा पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि दिया गया है कि हाल ही में किसे राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो तरुण बजाज को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो आइए देखते हैं डिटेल में कि आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्तमान राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे हैं, जिनको 28 फरवरी को सेवानिवृत्त किया गया है या हो गए हैं। अजय भूषण पांडे वित्त सचिव का भी कार्यभार देख रहे थे। तरुण बजाज 1988 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है। वान IFRA ने किस न्यूज एजेंसी को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया गया है। ये द हिंदू को दिया गया है। WAN IFRA ने द हिंदू ग्रुप ऑफ चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया गया है। द हिंदू ग्रुप ने वान एफ्रा यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स के साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स में 2 स्वर्ण और 2 सिल्वर जीते हैं, जो कि अंक तालिका में सबसे अधिक हैं। पुरस्कारों को डिजिटल मीडिया के समाचार प्रकाशनों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की पहचान के लिए दिया जाता है। विजेताओं को 3 मार्च 2021 को आयोजित डिजिटल मीडिया इंडिया 2021 सम्मेलन में वर्चुअली सम्मानित किया गया है। द हिंदू अखबार इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला ये पहला अखबार है। द हिंदू की स्थापना 1878 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसके प्रकाशक है N रवि। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में अवनी लेखरा को कौन सा मेडल दिया गया है या फिर कौन सा मेडल ये जीती हैं। तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ये राष्ट्रीय पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ साथ फरीदाबाद की मानव रचना शूटिंग रेंज में आयोजित प्रतियोगिता के अंतर्गत 10 मीटर प्रोन इवेंट में अवनी लेखरा ने सिल्वर पदक जीता है। अवनी लेखरा वर्ष 2021 अगस्त में टोक्यो में होने वाली ओलंपिक खेलों में भाग का प्रतिनिधित्व भी करेंगी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों के वेतन खाते को संभालने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया गया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ समझौता किए गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने वेतन खाते संभालने के लिए भारतीय सेना के साथ साझेदारी की है। ये समझौता कोटक बैंक को भारतीय सेना के लिए विशेष लाभ के साथ सभी सैन्य कर्मियों के लिए सक्रिय और सेवानिवृत्त दोनों के लिए अपने वेतन खाता प्रस्ताव किया है। इसकी पेशकश करने में सक्षम बनाता है। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO हैं मिस्टर उदय कोटक। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करिए और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।